entertainment. Hi, Assalamualaikum. It's Asmat Tariq, and today I'm back with another topic, with another video. I'm making this video with a lot of sadness. Why? The reason is that, do you know, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में आज भी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मीडियम क्या है? आज भी 75% से ज़ाहिद लोग एंटरटेनमेंट के लिए किस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं? जनाबे वाले टीवी। कैसे तुम्हारे इस खूबसूरत आशियाने की तरह इस कार्ड को भी खाक कर दूं। हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों से नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के बारे में पूछा, क्या वो उसके बारे में जानते हैं? मेजॉरिटी ने इनकार किया कि वो नहीं जानते, और जो जानते थे उनमें से ज़्यादातर लोग इस हवाले से जानते थे कि नेटफ्लिक्स गलत किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस यूज़ फॉर गलत किस्म की वॉचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें ये सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। चलें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पार्क्स नहीं हैं, बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं, और भी कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के मीडियम नहीं हैं, सिनेमा इतने फ़रोग नहीं पा रहे, तो वहाँ क्या बच जाता है? टीवी, जिसे लोग महफूज समझते हैं कि वो अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। क्या वो डिब्बा जो आपके घर में पड़ा हुआ है वो सच में महफूज है? कतई नहीं। क्या आज आपने देखा कि उसके ऊपर आजकल क्या दिखाया जा रहा है? इस डिब्बे के आप किसी भी चैनल को लगा लो, इस डिब्बे पर एक ही चीज़ है, लड़ाई झगड़ा, वही घिसी पिटी कहानियाँ, वही मवाद, वही लव ट्रायंगल्स, वही साजिशें, वही जादू, वही टोने। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्यों? आप एक चैनल पर रात 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की तमाम प्लेलिस्ट देख ली, वहाँ कोई एक दो ड्रामा शायद हो जो कि थोड़ा सा हटके हो, उस पर भी कहीं ना कहीं जाके कहानी वैसी ही हो जाती है। बाकी सब कहानियाँ एक जैसी हैं, जिसका आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें क्या होना है, कैसे होना है, किसने साजिश करनी है, किसने होचे। अब इन कहानियों में होता क्या है? इन कहानियों में क्या होता है? बाप जालिम होता है, भाई जालिम होता है, शोहर जालिम होता है, ससुराल वाले जालिम होते हैं, और आजकल तो ये बहुत कंटिन्यूसली कॉमन होता है। हर जगह साजिश होती है, मोहब्बत में नाकामी होती है, शोहर तो होता ही बेवफा है, उसने कुछ ना कुछ बेवफाई ज़रूर करनी है, साजिश होनी ही होनी है। अब तो आपकी बहन भी साजिश करने लग पड़ी है, आपकी बहन ही आपका शोहर ले जाएगी, आपकी अपनी माँ ही साजिश करने लगती है। अब हर लड़की का आइडिया उसका बाप होता है। अरे जब तुम्हारी माँ वफा नहीं कर सकी तुम क्या करोगी? अरे जैसी माँ वैसी बेटी। लेकिन अब इन कहानियों को देखने के बाद क्या होता है? जब आप कंटिन्यूसली हर स्टोरी में यही चीज़ देखोगे कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, आपकी दोस्त निकल आती है, आपकी बहन निकल आती है, आपकी कोई बहुत करीबी ने ये कर दिया है, हर जगह यही साजिश हो रही है, आप मर्द तो है ही जालिम, तो उसके बाद क्या इफेक्ट आता है? उसके बाद इस माशरे पे, इन जहनों पे क्या इफेक्ट आ रहा है? मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कंटिन्यूसली आई वाज जस्ट सिटिंग, और मैंने एक दो ड्रामा कंटिन्यूसली देखना शुरू कर दिया। उसके बाद तो मुझे अपने बाप पे शक होने लगा, मुझे अपने घर वाले बुरे लगने लगे, मुझे लगा ये भी ऐसे ही है, ये भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। दिस इज वट गोइंग ऑन राइट नाउ इन आवर सोसाइटी। ये वही हो रहा है जो हमारी सोसाइटी में आजकल हो रहा है। ट्रस्ट इंतहाई कम हो रहा है, और हम यही चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। लोग एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं, अपने को अपने पर ट्रस्ट नहीं है। हम कंटिन्यूसली डिप्रेशन, एक स्ट्रेस का शिकार हैं। हमें हर वक्त ये लगने लग पड़ा है कोई ना कोई ज़रूर साजिश कर रहा है, कोई ना कोई हमारा बुरा ही चाह रहा है। हमें टीवी ये सिखाते हैं कि तुमने शक करना है, वरना वो कुछ ना कुछ गलत ही करेगा। दिस इज व्हाट यू आर सीइंग। या देयर इज अ पॉइंट, यहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, और आई आल्सो, मैं भी इससे इत्तेफाक करती हूँ, और मैं इस पर लिखती भी हूँ कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये बहुत सारे इसमें इश्यूज ऐसे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, हमें इस पर आवाज़ उठानी है। लेकिन अगर आप किसी एक टॉपिक पर, किसी एक चीज़ पर 24 घंटे बात करोगे, 24 घंटे उसी चीज़ को सामने रखोगे, तो आप पागल हो जाते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको एक टाइम में अवेयरनेस देनी है तो उसे अवेयरनेस की तरह दे। अवेयरनेस देना ज़रूरी है, लेकिन अवेयरनेस का एक टाइम होता है। 24 घंटे आप अवेयरनेस नहीं दे सकते हो। अल्लाह ने इबादत के लिए कुछ टाइम मुकर्रर किया है। 24 घंटे नहीं बोला कि 24 घंटे इबादत ही करते रहो, 24 घंटे नमाजें ही पढ़ते रहो। अगर ऐसा होता तो कोई एक घड़ी की भी ना पढ़ता, ये फिर वो मुश्किल बन जाता। तो ये
हम इस अवेयरनेस के नाम पर इंतहाई जुल्म कर रहे हैं। आई एम रियली शॉक। मुझे नहीं पता कि इसके रिजल्ट में हमारा मुस्तकबिल कितना ख़राब होगा, बट राइट नाउ ये चीज़ हमारे घरों में डिप्रेशन को, स्ट्रेस को लेके आ रही है। ये चीज़ हमारे दिमागों पर इफेक्ट कर रही है। ये चीज़ हमारे अंदर शक डाल रही है। ये चीज़ हमारे अंदर से ट्रस्ट को निकाल रही है। जब आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ देखते हो तो आप भी वैसे बनना शुरू हो जाते हो। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम कहते हैं कि 75% से ज़ाहिद लोग आज भी सिर्फ टीवी देखते हैं, उनके पास और कोई मीडियम नहीं है, और इसमें 85 से ज़ाहिद पर ख़वातीन हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिन्हें आप कहते हैं कि वो कौम की माएँ हैं, जिन्होंने इस कौम को बनाना है, लेकिन आप उन कौम की माओं को क्या मीडियम दे रहे हो? आप उन कौम की माओं को क्या मटीरियल दे रहे हो? क्या इस मटीरियल के साथ वो इस काबिल हैं, इस काबिल रही हैं कि वो इस कौम को परवान चढ़ा सकें, वो इस कौम को लीडर दे सकें? आप उन्हें अवेयर किस तरह से कर रहे हो? इस तरह के कि वो सब में आपके साथ बुरा ही होना है, आपने रोते ही रहना है, आपके साथ जुल्म सितम ही होना है। 1 मिनट में आपको डिवोर्स हो जाती है, फिर भी आपने रोते ही रहना है। फिर क्या होता है? फिर थोड़ी देर के बाद मैजिक होता है और कोई आता है और आपकी ज़िंदगी बचा लेता है। दिस इज़ व्हाट यू आर राइट नाउ गिविंग द मैसेज। आप हमारी कौम की बेटियों को ये सिखा रहे हैं। इसमें स्टैंड लेना कहीं पर भी नहीं है। आप इतनी एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं? चीज़ें खराब हैं, काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन जब आप उसको इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाके दिखाओगे और हर एक चैनल पे, हर एक जगह, हर एक वक्त एक ही चीज़ दिखाओगे, तो आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। आप सभी को वैसा बना रहे हो, आप लोगों को पागल कर रहे हो। कंटिन्यूसली एक ड्रामा अगर हिट हो जाता है जिसमें कोई ऐसी कहानी होती है, तो आप बाकी सब चैनल्स भी वही कहानी बनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही छापना शुरू कर देते हैं। हर एक जगह अगर एक में किसी बहन ने दूसरी बहन के साथ कुछ गलत किया है, अब हर एक चैनल पे वही होगा, जिसके बाद तो आपको अपनी बहन पे शक होने लगता है कि ये सारे चैनल तो रेटिंग के पीछे भाग रहे हैं, और इसके साथ साथ ये ह्यूमन माइंड के साथ खेल रहे हैं, ये मासूम लोगों के जहनों के साथ खेल रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आज भी हमारी खवातीन के पास कुछ सोचने के लिए, बात करने के लिए कोई डिफरेंट बात नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपने उनको कोई इसके अलावा कोई टॉपिक और दिया ही नहीं है। वाई यू आर नॉट शोइंग खवातीन इन पॉलिटिक्स, खवातीन इन बिजनेस, खवातीन इन बैंकिंग, इन अदर फील्ड्स, जो कि रियल जिंदगी में खवातीन ऐसा काम कर रही हैं, तो आप ड्रामों में क्यों नहीं ऐसा शो कर रहे? आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं उसे? मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर हम रोज की एक ऐसी कहानी किसी खबर के जरिए, किसी चैनल के जरिए सिर्फ 15 मिनट भी दिखाना शुरू कर दें, जिसमें बच्चे, खवातीन कुछ अच्छा कर रही हैं, कुछ बेहतर कर रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके कुछ अरसे के बाद ही बहुत सारे बाप जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे थे, वो खुद स्कूल बेचेंगे, हाथ कर उन्हें स्कूल छोड़ के आएंगे। क्योंकि सर्वे के दौरान जब हम पता करते हैं कि वाई आप बच्चों को तालीम क्यों नहीं देते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल से क्यों निकलवा देते हैं, जो सबसे बड़ी वजह हमारे सामने आती है वो ये आती है कि माहौल अच्छा नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है वो क्या आती है? माहौल अच्छा नहीं है। जबकि माहौल का ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन तक जो बातें पहुंची हैं वो ऐसी ही हैं, वो सब बुरी ही हैं। हमने अच्छी चीज़ों को कभी प्रमोट ही नहीं किया, हमने कभी उन्हें फैलाया ही नहीं। क्या हो रहा है? हमारी आवाम को एक्सपोजर नहीं मिल रहा, हमारी आवाम को कुछ नया नहीं मिल रहा। जबकि एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है कि अगर आपने किसी कल्चर को, किसी माशरे को बदलना है तो आपको कन्वर्सेशन बदलनी होगी, और कन्वर्सेशन बदलने के लिए आपको कोई नया वर्ड ऐड करना होगा। वी वांट, हम सब चाहते हैं कि हमारा माशरा बदले, इसमें शऊर आए, लेकिन हम उस सिस्टम को, हम उस इन्वायरमेंट को चेंज करने को तैयार नहीं, हम उसमें कोई नई चीज़ ऐड करने को तैयार नहीं। ऐसे में कैसे बदलेगा? जहाँ एक्सपोजर ही नहीं होगा, जहाँ आपके चारों तरफ सिर्फ एक ही बातें घूमती होंगी, लव ट्रायंगल्स, मोहब्बत में नाकामी, ससुराल वालों के जुल्म, बाप के ताने, मजलूमियत, जब ये सारी चीज़ें घूमेंगी तो वहाँ पर आप कुछ नया कैसे सोच सकते हो, आप कुछ बेहतर कैसे सोच सकते हो? तो हमें एक्सपोजर बढ़ाना होगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे जो अफसोस होता है, जिसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, कर रही हूँ, खवातीन के एक्सपोजर को बढ़ाना है, खवातीन को शऊर देना है। एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट, शऊर इज समथिंग डिफरेंट, अवेयरनेस जिसको हमारी आवाम को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खुदारा इन चीज़ों से निकालें। ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं चीज़ों के गिर्द नहीं घूमती है, जो बाकी पहलू हैं ज़िंदगी के, उनके ऊपर भी बात करें, उनको भी सामने लाएं, उनके भी उन पहलुओं को टच करें, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा मीडियम अभी भी है, और आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान में टीवी ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडियम रहने वाला है। ऐसे में इसको इम्प्रूव करने की इंतहाई ज़रूरत है, वगरना जिन कौम की माओं से आपके तवक्को करते हैं कि वो लीडर पैदा करें,
उन्हें पहले ऐसा एक्सपोजर और ऐसा माहौल दें कि जहाँ पे वो ऐसा सोच सकें। अभी तो वो अपने झगड़ों और अपनी नंद और सास के बातों से ही नहीं निकल पाई हैं, वो इसके अलावा और क्या सोचेंगी और क्या करेंगी। अगर ये सिचुएशन ना बदली गई तो इसके नतीजे में इफेक्ट्स क्या होंगे। डिवोर्स रेशो ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो चुकी है, लोग डिस्ट्रस्ट का शिकार, लोग एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे और रेशो बढ़ती ही जा रही है। खवातीन शादी नहीं करेंगी अगर ये चीज़ें इसी तरह से रहें, लोग एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे और सबसे बड़ा इफेक्ट जनरेशन गैप बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आज हमारी बड़ी जनरेशन टीवी देख रही है, नई जनरेशन का मीडियम चेंज हो रहा है, थॉट्स बदल रही हैं। वहाँ टीवी पर हम कुछ नया नहीं दे रहा, कुछ आजकल के ज़माने की कुछ भी नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं। जनरेशन गैप बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ साथ फैमिलीज कोलैप्स कर जाएंगी एंड दिस वुड टोटली रेवोल्यूशनाइज दी और सोसाइटी, और ये आने वाले वक्तों में एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देगी, हमारे माशरे को टोटली बदल देगी और ये बदलाव बहुत जल्दी होगा और हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये मीडियम्स होते हैं जिनके ज़रिए हमें तैयार किया जाता है, हमें अपडेट किया जाता है, लेकिन हमें वो नहीं किया जा रहा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।